आचार्य विरचित त्रिलोक सार के आधार से हम 3 लोक का स्वरूप यहाँ देख रहे हैं। उसमें हम नंदीश्वर द्वीप की बात देखते हैं। नंदीश्वर जी जो 8वां द्वीप है, अभी हमने उसकी कैलकुलेशन की बहुत बड़ी मुश्किल से की। एक द्वीप को दुगुना 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 करते करते तो हम थक गए। मुना जरा यहाँ पर आना। अब हमको एक छोटे से कर्ण सूत्र के द्वारा हमें 163 करोड़ 84 लाख निकालेंगे। अभी हमने इसको कितने नंबर का द्वीप देखा था? 8वां द्वीप है, परंतु द्वीप समुद्र नंबर 15 होगा। मुना जरा 14 बार 2 लिखना, बीच में क्रॉस करते जाना। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 14 बार लिखो। आप भी अपने अपने नोट में लिखो। 15वें नंबर के हमको विस्तार निकालना है। 2 गुना 2 गुना 15 बार 14 बार 2 गुना करेंगे, क्योंकि पहले को तो 1 रखेंगे। और 2 गुना कितनी बार होगा? 14 बार होगा। हो गए इतने? अरे वाह। हाँ, अभी इसका गुणाकार कर लो। इसका गुणाकार कर लो तो आता है करने को? नहीं आता। अच्छा, देखो देखो, अभी नीचे दूसरी कोई 16 संख्या लिखो, खाली 16 लिखो। वहाँ 16 जरा बड़ा लिखो, लोगों को दिखना चाहिए। 16 लिखो। तो ये 16 में 2 संख्या हमको कितने बार लिखेंगे तो 16 संख्या आएगी? हमको बेडिशन है, उसकी एडिशन नहीं करनी, गुणाकार करना। 5 बार लिखो बाबा, लिखो। 2 गुना 2 4 गुना 2 8 गुना 2 16। तो 16 में 2 संख्या कितनी बार गुना करनी पड़ेगी? 4 बार। इसको कहते हैं 16 का अर्धच्छेद है 4।
अर्धच्छेद कहते हैं इसको। थोड़े शब्द तो परिचित, उससे परिचित होना अच्छा है। 16 का अर्धच्छेद 4 है। दो संख्या आपस में 4 बार गुणा करेंगे तो 16 संख्या आती है। दूसरी भाषा में कहना है तो 16 को एक बार 2 से भाग दो, कितने हुए? 8। दूसरी बार भाग दो 4, तीसरी बार भाग दो 2, चौथी बार भाग दो 1। तो 16 को कितनी बार 2 से भाग देंगे तो एक संख्या आएगी? 4 बार। इसलिए 4 को 16 का अर्धच्छेद कहते हैं। यदि हमको अर्धच्छेद यानी 2 कितनी बार लिया यह संख्या मालूम हो गई तो उसका वो गुणा करना करेंगे। कितनी संख्या ऐसी होती है उसके इतने अर्धच्छेद है, चलो हम जान लेंगे। एक द्विरूप वर्गधारा आती है। द्विरूप वर्गधारा में पहली संख्या है 4 की, 4 लिखना, उसका वर्ग द्विरूप वर्गधारा। इसमें सारे वर्ग का वर्ग, वर्ग का वर्ग, वर्ग का वर्ग करूंगा तो 4 का वर्ग 16, उसके आगे लिखो। 16 का वर्ग होता है 256, वो उसके आगे लिखो। आगे लिखने की जरूरत नहीं, जगह नहीं, वहां केवल को लिख लो। 59 जिसकी वैल्यू है 65,536। इसको कहते हैं द्विरूप वर्गधारा। 2 का वर्ग 4 से हमने शुरू किया है तो फिर उसका वर्ग 16, उसका वर्ग 256। अभी 4 का अर्धच्छेद कितना है? 2, वो उसके नीचे, 4 के नीचे उसका अर्धच्छेद 2। 16 का अर्धच्छेद अभी हमने देखा था 4, 256 का 8। देखो जो वर्गधारा है ना, वर्ग 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 हो रहा है, उसके अर्धच्छेद तो दुगुने होते हैं। और फिर 59 का अर्धच्छेद 16, बराबर। 16 बार गुणा करेंगे तो 65,536 आएगा। हमको 14 बार गुणा करना है, ख्याल है ना? तो 16 बार ऊपर गुणा करेंगे और 2 बार नीचे गुणा करेंगे तो 14 बार हो गई संख्या। जैसे ऊपर हमने 14 बार लिखे, उसको अगर हम 2 गुना 2 से भाग देंगे यानी 2 बार के 2 निकाल देंगे तो ये जो 65,536 संख्या आती है 16 बार गुणा करने से, तो 14 बार गुणा करने से कितने होंगे? उसके 1 फोर्थ आएंगे तो 16,384 आएगी। ये जो हमने 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख ऐसा गिना तो 15वें नंबर पर कितना आया था? 163 करोड़ 84 लाख। उसका हमें उत्तर एक आधा मिनट में आएगा। 14 बार 2 को लिख रखो, आपस में गुणा करो तो कितनी संख्या है? तो हमको आपने पहले ही क्यों नहीं बताया? आपको विश्वास होता तब ना। बैठ जाओ। तो ये ऐसे छोटे छोटे सूत्रों के द्वारा हम बड़ी बड़ी संख्याओं को भी निकाल सकते हैं। उसका कितना वैल्यू है उसको निकाल सकते हैं। 15वें द्वीप की हमको बात करें तो 15वें द्वीप अभी हमने गिरी की भी उसकी वैल्यू निकाली थी। जम्बू द्वीप का 1 लाख वजन गिनो, फिर आगे वाले का 2 लाख गिनो, फिर उसके आगे 4 लाख, तो 15वें नंबर पर कितना आएगा? 163 और 84। इतना देखा था हमने। तो 16,384 लाख। दूसरी भाषा में 163 करोड़ और 84 लाख, एक ही बात है। तो इतना उसका जम्बूद्वीप की विड्थ यानी व्यास, एक बाजू नंदीश्वर द्वीप ये सेंटर से डिस्टेंस नहीं है, ये अकेले नंदीश्वर द्वीप का विस्तार है। एक ओर का अर्थ होता है एक बाजू का उसका व्यास, एक ओर का अर्थ होता है सेंटर से एक ओर ऐसा नहीं लेना। अगर इन सबकी टोटल करनी है तो अब करते बैठो। हमने जो सारी संख्याएं आपके पास दी ना, पहले की 1 लाख, दूसरे की 2 लाख, तीसरे की 2 इतनी है, अब उसकी टोटल करके हमको बताना। दोपहर में आना टोटल करके। जब आप टोटल करके आओगे तो मैं एक सूत्र बताऊंगी तो आधे मिनट में उत्तर आएगा आपको। सूत्र सीखना है तो पहले थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, क्यों? तो ये एक और यानी प्रत्येक दिशा में उसका विस्तार कितना है, तो यहाँ लिखा ना
163 करोड़ 84 लाख योजन आगे लिखना। इतना जम्बू सर नंदीश्वर बार बार वो जम्बू द्वीप आ रहा है, अपना है ना तो अपना ही नाम आता है। तो ये नंदीश्वर द्वीप इतना बड़ा विस्तार वाला है, 8वां जो द्वीप है, यानी 7 द्वीप और 7 समुद्र के पश्चात वाला ये द्वीप है। तो अभी हमने उसके कितना विस्तार है उसको देखा था। तो ये 7 द्वीप कौन से है? तो सबसे सेंटर में हमने देखा जम्बू द्वीप है, फिर लवण समुद्र है, उसके बाद धात्वी खंड है, उसके बाद कालोलक समुद्र है, उसके पश्चात पुष्कर द्वीप है। अभी उसका आधा नहीं करना, पूरा रहने दो। हाँ, तो पुष्कर द्वीप है, उसके बाद पुष्कर वो समुद्र है, पुष्कर समुद्र है, उसके बाद वारुणी नाम का द्वीप है, वारुणी, फिर वारुणी समुद्र, उसके आगे वर भी लिखते हैं जैसे वारुणी वर, फिर क्षीरवर समुद्र और क्षीरवर समुद्र, ये पहले द्वीप और बाद में समुद्र। एक क्षीर सागर का जल लाते हैं, ऐसा बहुत बार सुना तो है। वो 5वां समुद्र है। फिर घृतवर द्वीप है और घृत सागर होगा समुद्र। फिर 7वें नंबर का है क्षौद्र, क्षौद्रवर द्वीप और क्षौद्रवर सागर, और 8वां ये जो है वो नंदीश्वर द्वीप। बाद में भी होते कि आगे के भी नाम है, वरुण हो गए, अरुण नाम का द्वीप है आगे, परंतु हमारा प्रयोजन अभी ये नंदीश्वर द्वीप से चल रहा है, क्योंकि नंदीश्वर द्वीप की पूजा हम करते हैं साल में 3 बार, मालूम है कभी कभी करते हैं, कार्तिक, फाल्गुन और आषाढ़, उसके कभी करते अंत के 8वें। कौन से अंत के? गुजरातियों के अंत के कि हिंदियों के अंत के? ये गुजरातियों के अंत और हिंदी के अंत भी अलग अलग होते हैं क्या? नहीं होते, हम कहते होते हैं। हिंदी लोग देखो अंत 8 दिन माने, और वो अंत के 8 दिन कौन से? आषाढ़ कृष्ण के शुक्ल, शुक्ल से लेकर पूर्णिमा तक की अमावस्या तक, पता नहीं है, पूर्णिमा तक, बरोबर। तो पूर्णिमा में आपका महीना खत्म होता है कि अमावस्या का होता है, तो वहां अंतर आपने क्यों कहा? इसका विचार ही कभी किया नहीं, क्यों? मधुरी आपको एक ख्याल था? नहीं था, कोई बात नहीं, नहीं था तो हम सीखेंगे ना पहले। तो हिंदी लोग क्या है, पूर्णमासी, मास पूर्ण होता है, तो पूर्णिमा को वो अंत कहते हैं, महीने का अंत पूर्णिमा को कहते हैं। हाँ, और वो कहते हैं अमावस्या ने अर्धमासी है वो तो आधा हुआ। तो हमारे में और हिंदी भाषा के उत्तर प्रदेश में ये मराठी और जो गुजराती है वो जो कैलेंडर तिथि गिनते हैं, तो हम पहले क्या, हम चैत्र महीने की बात करें तो चैत्र महीने में हम क्या कहेंगे? पहले 15 दिन शुक्ल पक्ष है और फिर चैत्र कृष्ण शुरू होगा। चैत्र कृष्ण 1 से चैत्र कृष्ण 15 यानी अमावस्या, यानी पहले चैत्र का पक्ष आएगा, उसमें पूर्णिमा आएगी, दूसरे पक्ष में यानी चैत्र कृष्ण में फिर उसको अमावस्या आएगी। जहाँ हम चैत्र कृष्ण 1 कहते हैं उसको हिंदी भाषिक क्या कहते पता है? वैशाख शुक्ल, बरोबर। उनका वो आगे वाला महीना आता है, क्यों भाई? बराबर कि पहले वाला आता है, फाल्गुन आता है, पहले वाला आता है, यानी फाल्गुन आता है। नहीं, देखो चैत्र पूर्णिमा के बाद क्या होता है, यानी चैत्र महीना उनका पूरा हुआ। महावीर निर्वाण के दिन क्या कहते हैं? कौन से होता है, कौन से दिन होता है महावीर का निर्वाण? जयंती नहीं, निर्वाण, दिवाली की अमावस्या को। कार्तिक की अमावस्या है कि अश्विन की है? आशावादी कह रहे हैं,
देखो ये यहाँ बैठे हैं, तो क्या हमारे में झगड़ा है? झगड़ा नहीं है, वो तो पद्धति है, गिनने की पद्धति है। एक कृष्ण ने अभी हिंदी कोई पूजाएं लिखी है, अभी जैसे हम ये पढ़ रहे हैं, तो अंत 8 दिन तो पूर्णिमा को ही अंत कर दिया उन्होंने, और उसके बाद तो आप अगला वाला महीना गिनेंगे। क्यों? आषाढ़ के बाद क्या गिनेंगे? हाँ, सावन गिनेंगे नहीं? क्यों नहीं? हाँ, तो श्रावण कृष्ण कोई बात, श्रावण कृष्ण को गिनेंगे हम आगे, और तब हम क्या गिनेंगे? आषाढ़ कृष्ण को गिनेंगे पूर्णिमा के बाद। ख्याल आता है? जैसे हम आपने अभी आसो अमावस की बात की, तो वहां आसो वरी के बाद क्या होगा? कार्तिक। तो वो कार्तिक एक प्रतिपदा को हिंदी, गुजराती, मराठी सभी कार्तिक ही कहेंगे, परंतु हम आश्विन वद्य कहते हैं और वो कार्तिक वद्य कहेंगे। उनका कार्तिक वद्य पक्ष पहले आएगा, फिर कार्तिक का शुक्ल पक्ष, और जिसको हम कार्तिक वद्य कहते हैं उनको वो मार्गशीर्ष का वद्य पक्ष कहेंगे। ये डिफरेंस है, ये कथन पद्धति में डिफरेंस है। दिवस तो वही का वही है, ऐसा नहीं कि उनकी हमारे निर्वाण कहीं अलग हो जाएगी, हमारे कभी अलग हो जाएगा। ये कथन पद्धति, ये कौन सच्चा है कौन झूठा है उसका निर्णय नहीं है, कोई बात नहीं। कथन पद्धति दो अलग है, दिन तो वही होते हैं। इसलिए जब पूजा में लिखा है कार्तिक फागुन के अंत 8 दिन माने, अंत 8 दिन में ये शुक्ल पक्ष उनका अंत्य पक्ष होता है, उनका कृष्ण पक्ष पहले होता है, उस अपेक्षा अंतिम 8 दिन करें। तो अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक ऐसे अंतिम 8 दिन समझना, जिसको हम बीच वाले समझेंगे, परंतु शुक्ल पक्ष दोनों का वही हो, यानी शुक्ल पक्ष में महीनों के नाम वही हो, कृष्ण पक्ष में हम जिस महीने का नाम लेते हैं वो अगले महीने का नाम लेंगे। तो कोई हिंदी वाला कैलेंडर होगा या पहले वाली पूजाएं होगी, या हम जो पंचकल्याण के अर्घ्य चढ़ाते हैं उसमें जो तिथि आती है तो उसमें हमें लगता है यहाँ ऐसा लिखा है और आज तो दिन अलग है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये समझ लेना अपने अपने कैलेंडर के हिसाब से। ये तो अभी हमने देखे थे 7 द्वीप और समुद्र के बाद 8वां जो नंदीश्वर द्वीप है वहाँ 52 जिन चैत्यालय है। तो ये नंदीश्वर पर्व जिसको कहते हैं, पर्व ने अभी जो हमने की ना कि आषाढ़, फिर कार्तिक और फाल्गुन, इनके अष्टमी से शुक्ल पक्ष की हम शुक्ल पक्ष कहेंगे, अंत के बीच के हम नहीं कहेंगे। शुक्ल पक्ष के अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक ये जो पर्व मनाते हैं, इसमें जो स्वर्गों के जो इंद्र है, सौरमालिक 12 कल्पों के इंद्र है, भवनवासी है, यंत्र है, ज्योतिषी भी देव है, ये सारे ही यहाँ नंदीश्वर द्वीप चले जाते हैं और वहाँ मनुष्य नहीं जाते, ये तो देव ही जाते हैं, क्योंकि ये तो मानुष पर्वत के परे ही सारे। आपके प्रश्न की याद है? हाँ, असुर देव जाते हैं ना? हाँ, असुर भवनवासी के भेजे ना, असुर कुमार भवनवासी के भेजे, और वो सब कौन सी दिशा में कौन से इंद्र है और वो कैसे प्रदक्षिणा रूप से जाते हैं, कितने कितने प्रहर पूजा करते हैं, वो सारा देखेंगे। तो ये जो कब जाते हैं उसकी बात। तो ये जो 52 चैत्यालय है वो कहाँ कितने हैं और उसके वो कितने कितने बड़े हैं, उसके हम इसके द्वारा भी हम इसका अभ्यास करेंगे। पूर्व दिशा में इस दिशा की ओर, पूर्व दिशा में हर दिशा में 13 चैत्यालय, एक जो 52 होंगे, पूर्व दिशा की ओर 13 है, दक्षिण की ओर 13, पश्चिम की ओर 13 और उत्तर की ओर 13 जिनालय। ये सारे ही अकृत्रिम जिन चैत्यालय। अब उसमें भी वहाँ कुछ पर्वत है, उसके नाम हम लेंगे, उन पर्वतों के ऊपर जिना मंदिर स्थित है। वो पर्वत कौन से है, उनका नाम क्या है, कौन सा सेंटर में उसको देखेंगे। ये
बीचों बीच काला दिखाया है हर जगह, चारों ओर ये चारा काला जो निकाला है, तो उसका ये अंजनगिरी है। आपके नक्शे में भी साइड में देखा है अंजनगिरी नाम का जो पर्वत है वो 84,000 योजन ऊंचे वाला, और उसकी जो विस्तार है डायमीटर व्यास वो भी 84,000 योजन वाला। तो जितना उसका व्यास है विस्तार है उतनी ही उसकी हाइट है, और 1000 योजन उसकी नींव है जमीन के अंदर। तो दिखेंगे ऐसे ये ड्रम जैसे, तो गोलाकार होते हैं। पर्वतों जैसे ऊपर शिखर है ऐसा नहीं होता, नीचे जमीन पर मध्य में और ऊपर में सर्वत्र ये समान चौड़ाई वाले होते हैं। 84,000 योजन ही उसकी चौड़ाई होती है। और ऐसे ये गोलाकार ऐसे जो पर्वत है जिसका नाम है अंजनगिरी। अंजन सदृश काले रंग के होते हैं इसलिए इसका नाम भी अंजनगिरी। उस अंजनगिरी के ऊपर ये यहाँ अकृत्रिम जिनचैत्यालय है। अब ये कहाँ के जिनचैत्यालय, उनके कितनी डायमीटर कितनी डायमेंशंस है वो सब हम अकृत्रिम जिनचैत्यालय का अलग से वर्णन देखेंगे अभी इसके बाद, तब सबको एक साथ देखेंगे। तो यहाँ पर ये स्थित है ऐसे ही अंजनगिरी चारों ओर एक एक है। ये तो सबसे सेंटर में अंजनगिरी है, प्रत्येक दिशा में सेंटर में एक एक अंजनगिरी है, वो गोल है और उसके ऊपर एक एक जिन मंदिर। अभी अंजनगिरी के चंद्र ये तो 84,000 योजन की देखी ना, उसके आगे सभी लोग 50,000 का योजन का अंतर छोड़ के आगे वन है, और वन में ये 50,000 योजन ऐसे है, और ये वन ऐसे है तो 1,00,000 योजन। अभी वन को जरा छोड़ पाएंगे, पहले आप देखेंगे अंजनगिरी है, अंजनगिरी से 1,00,000 योजन अंतर छोड़कर वहां और 1,00,000 योजन चौरस ऐसे वापी है। वापी है सर, ये कुछ वापी है ऐसे कुआं, हमारे घर का कुआं होता छोटा, वो भी 1,00,000 योजन विस्तार वाला चौकोर है, वो 1,00,000 योजन या 1,00,000 योजन। ये 1,00,000 योजन विस्तार वाले ये 4 और 4 वापियां हैं। जब हम अर्घ्य देते हैं नंदीश्वर के विधान करते हैं वो सबकी की नाम भी गिनाते हैं ना, वो वापियों के नाम। फिर हम अर्घ्य देते समय कैसा कहते हैं नंदीश्वर दीपस्थ, फिर पूर्व दिशाया स्थित, फिर आगे उस वापी का नाम देंगे, फिर वापी में विराजित वो गतिमुख पर्वत है, फिर उस पर या फिर वापी को नाम देंगे, फिर वापी के ईशान में या वापी के आग्नेय में, ऐसे ये सारे अलग अलग लंबा चौड़ा जाते हैं, परंतु वो कहाँ पर है कुछ पता नहीं होता। तो ये पहले कहते हैं ये जो अंजनगिरी के पूर्व में एक वापी है, दक्षिण में है, पश्चिम में है और ये उत्तर में है। एक एक अंजनगिरी की बात है। इस अंजनगिरी को हम कौन सी अंजनगिरी कहते हैं? नंदीश्वर द्वीप के पूर्व वाली। इस अंजनगिरी के पूर्व में वापी, पश्चिम में वापी, दक्षिण में, पश्चिम में और उत्तर। अब इस वापी को, इस अंजनगिरी को क्या कहेंगे? नंदीश्वर द्वीप के दक्षिण की वापी अंजनगिरी, और उस अंजनगिरी के पूर्व की, दक्षिण की, पश्चिम के और उत्तर। इस अंजनगिरी को कहेंगे नंदीश्वर द्वीप के पश्चिम वाली अंजनगिरी है, फिर उसके पूर्व की वापी, उसके दक्षिण की, उसके पश्चिम की, उसके उत्तर की। जब ऐसे हम अर्घ्य चढ़ाते ना, पहले तो अंजनगिरी को चढ़ाएंगे, फिर वो वापियों के मध्य में एक एक दधिमुख पर्वत, दधिमुख, दधि के वर्ण वाला है सफेद, इसको उसको दधिमुख पर्वत कहते हैं। तो जब हम अर्घ्यों की आप प्लीज देखना इसके आगे कभी पहला अर्घ्य कहाँ चढ़ाएंगे? नंदीश्वर द्वीप के पूर्व के अंजनगिरी के पूर्व के वापी का जब दधिमुख पर्वत, पहले तो अंजनगिरी को चढ़ाए, फिर इस दधिमुख, फिर इसका नंबर, फिर इसका, फिर इसका।
उसके बाद दक्षिण वाले के पूर्व, फिर पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम उत्तर, फिर पश्चिम के 4 और फिर उत्तर के 4। उसके बाद नंबर आएगा रतिकर पर। तो अभी पहले हम दधियों की बात देखेंगे। अंजनगिरी के बाद 1 लाख योजन विस्तार छोड़कर 1 लाख योजन विस्तार वाले वापियां पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर की ओर, और वो हर एक वापी के चमूह 4 वन है। चमुदिशी 4 1 लाख योजन। ये लाख योजन और इसके लिए लाख तो लंबाई है और चौड़ाई 50,000 योजन की है। लाख योजन वाली चौड़ाई ये वापी है, तो लाख ही योजन लंबाई वाली ये ग्रीन दिखा है ना, तो लाख योजन इसकी लंबाई है और 50,000 योजन इसकी चौड़ाई। तो पूर्व उसके भी वापी के पूर्व की ओर, वापी के दक्षिण में, वापी के पश्चिम में और वापी के उत्तर में चमूह 4 वन है, जिसकी लंबाई है आयाम तो लाख योजन का है और उसकी चौड़ाई 50,000 योजन की। हर एक जगह ऐसा नहीं, यानी अंजनी उसके चमूह 4 वापियां जो लाख योजन वाली है, और उस एक वापी के चमूह लाख योजन लंबाई वाले 4 वन है। और ये जो 4 वन है, हाँ, तो उसके हमने डायमेंशन क्या देखी। अब ये तो समझ में है ना। तो अभी तक हमने कितने पर्वत के पूर्व की ओर 1 अंजनी और ये वापियों के बीच में 1 नदी हो, यानी 5 हो गई, हर दिशा में 5 गए। अभी हर दिशा में कितने होते हैं? 13 चौक है ना, 13 चौक। अभी 5 जगह पे हमको 8 देखना। अब ये जो यहाँ आपको लाल डॉट दिखता होगा आपके चार्ट में देखना है, हाँ, दूर से यहाँ दिखाई देता होगा तो यहाँ देखना है, नहीं तो अपने अपने चार्ट में देखो। चारों ओर डॉट नहीं दिए, बाहरी ओर खाली वो लाल डॉट दिखा है। अभी जो अगर हम देखेंगे अंजनगिरी के पूर्व की वापी है, वहाँ जो नदीमुख है उसके आग्नेय दिशा में एक रतिका पर्वत है और उसके ईशान्य दिशा में एक रतिका पर्वत है। जो दक्षिण में वापी और नदीमुख है उसके आग्नेय में एक है और नैऋत्य में। पश्चिम में वापी और नदीमुख है, उसके नैऋत्य में एक है और वायव्य में एक है। और उत्तर दिशा की ओर जो वापी है उसके वायव्य में एक है और ईशान्य में, यानी आउटर साइड। तो इस तरह से ये हर एक के 2 रतिकर है। दधिमुख में हमने देखा था कि जैसे अंजनगिरी 84,000 योजन विस्तार वाली और 84,000 योजन हाइट वाली और काले कलर की है, वैसे दधिमुख जो है उसका विस्तार है 10,000 योजन चौड़ा और 10,000 योजन ही उसकी हाइट है और 1,000 योजन उसकी नींव है। इसलिए उसका भी इसे गोल शेप दिखेगा और उसके ऊपर भी अकृत्रिम चिन्ह चले जाएगा। ये दधिमुख पर। अब जो अभी हमने वर्टिकल देखी लाल डॉट देखी है, वो कितने बड़े हैं, उसका शेप तो वैसा ही होगा। वे तो 1,000 हाइट वाले हैं, 1,000 इसकी विड्थ है और उसकी नींव है वो 250 मीटर है और उसके ऊपर भी जिन मंदिर है अकृत्रिम जिन चलता है। इस प्रकार नंदीश्वर द्वीप में एक ही दिशा है, बीचों बीच एक अंजनगिरी है जो उसके यहाँ साइज बताया 84,000। उसकी चारों दिशाओं में 4 वापिकाएं 1-1 लाख योजन वाली और वो बिल्कुल शुद्ध जल से भरी हुई ऐसी वापिकाएं। उन वापिकाओं के बीच में 1-1 दधिमुख पर्वत है और उसके 2 विदिशाओं में, हर एक के 2-2 विदिशाओं में 2-2 रतिका पर्वत है। किन्हीं आचार्यों का ऐसा भी कहना है कि चारों ही विदिशाओं में पर्वत होते हैं
परंतु जिनालय तो बाहरी और होते हैं और अंदर उनके जो हमने जो देवों के आवास वगैरह पाए जाते हैं। हमें तो जिन ने कहा इतना ही देखना था, इसलिए यहाँ दो ही नदिकर लिखे हुए। अभी ऐसे गोपाल पाए जाते हैं और हम तो उसका कौन सच्चा झूठा है निर्णय करने का अधिकारी नहीं है। हम तो उसको जैसा है, जिस ग्रंथ में जैसा उसको वैसा ही स्वीकार करना योग्य है। तो ये इसमें कोई संदेह नहीं कि रतिकों दो ही रतिकों पर वहाँ जिनालय, ये तो बात सर्वमान है। तो इस तरह से एक अंजन की 4 दलियों और 8 रतिकर, कितने मिनट? 13। तो एक दिशा में 13, पूर्व में 13, फिर दक्षिण में 13, पश्चिम में 13 और उत्तर में 13। जब हम अर्घ्य भी देते हैं, हाँ, तो 52 चैत्यालय हो गए। तो जब हम अर्घ्य देते तो क्या कहते हैं? नंदीश्वर विपस्थ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणे द्विपंचालय जिनालयस्थ जिन प्रतिमाभ्यो, फिर अर्घ्य देते। ये तो जिनालयों की संख्या 52 हुई। जिनबिंब कितने हैं? हाँ, तो 52 गुना 108। जब नेक्स्ट टाइम आते हो ना तो कैलकुलेटर ले आओ साथ में। तो हरेक चैत्यालय में, ये जो चैत्यालय है, हरेक चैत्यालय में 52, हरेक चैत्यालय में 108 जिन प्रतिमाएं, 500 गणी ऊंचाई वाली, रत्नमयी, रत्न जड़ित नहीं हो। ये बहुतों को ऐसा लगता है ना कि वहां की रत्न जड़ित है और हम ऊपर से अंगी लगाए तो क्या आपका जाता है? रत्न जड़ित नहीं है, रत्नमयी है, रत्नों में से ही बनी हुई है और अकृत्रिम है, किसी ने बनाई नहीं है। तो ये जो अभी हम देखते हैं 52 पर्वतों के तो नाम देखे हमने। उन 52 पर्वतों पर 52 जिनालय है जो अभी हमने देखे। अंजनगिरी 4 है, दधिमुख 4 चौक 16 है और रतिकर 8 चौक 32 है। अब यहाँ जो नंदीश्वर पर्व होता है, यानी अष्टानिका पर्व जिसको हम कहते हैं, अष्टानिका पर्वों में अन्य सभी कल्पवासी देवों सहित सौधर्म और ईशान इंद्र वहां चले जाते हैं। सभी कल्पों के इंद्र चले जाते हैं, अपने अपने परिवार के देवों सहित सब जाते हैं। यानी सौधर्मा ने 12 कल्पों के इंद्र, ये 12 कल्पों के इंद्र पता है ना कि भूल गए। कल्प तो 16 है और इंद्र कितने हैं? 12। उनकी हमने गिनती की थी कैसे। तो ये सारे ही 12 के 12 इंद्र अपने परिवार देवों सहित वहां चले जाते हैं। तो क्या खाली कल्पवासी जाते हैं? भवनवासी भी जाते हैं। अकेले भवनवासी नहीं, व्यंतर भी जाते हैं और चंद्र ज्योतिष भी जाते हैं। ज्योतिष विमान के देव। नहीं तो आप कहेंगे ये चंद्र सूर्य अपनी परिधि छोड़कर वहां दौड़ेंगे तो हमारा दिन और रात का क्या होगा? क्योंकि हमको तो हम अपनी सहूलियत से पढ़िए ना। तो उनके विमान जहाँ है वहां रहते हैं। वो मूल शरीर सहित देव भी वहां है, विक्रिया के द्वारा ये सारा वहां चले जाते हैं। तो वहां चले जाते हैं तो कल्पवासी हुए, भुवनवासी है, व्यंतर है और ज्योतिषी। ये 4 प्रकार के देव वहां चले जाते हैं। कब जाते हैं? प्रत्येक वर्ष की आषाढ़, कार्तिक और फाल्गुन के शुक्ल अष्टमी से लेकर, हम शुक्ल कहेंगे ना तो कोई कंफ्यूजन नहीं, शुक्ल अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक जाते हैं। 8 दिन वहां रहते हैं और लगातार है नहीं अहोरात्र। क्या रात को भी पूजा करते हैं? तो रात का कहाँ सवाल है? ये दिन और रात का तो यहाँ पर नहीं। तो ये सारे ही वहां जाकर अपने अपने विमानों पर आरूढ़ होकर जाते हैं। अब कौन से उनके अपने अपने विमान? अभी जो अभी हमने देखे ना, तो हाथी है, हमको मालूम है ऐरावत हाथी पर वो सौदर में जाते हैं। फिर घोड़ा है,
ये 12 कल्पों में 12 अलग अलग विमान होंगे, सबके लिए ऐरावत हाथी मत भेजना। हाँ? क्यों? हम तो बनाते हैं कि सारे इंद्र 4-4 इंद्र बनाए, अभी क्या करें, सबको वो हाथी देना पड़ेगा ना। हाँ? क्योंकि अपने प्रतिष्ठा का सवाल। अरे पर वहां इंद्रों के अलग अलग वाहन होते हैं ना, उसका क्या होगा? तो ये हाथी होता है, किसी के घोड़ा है, सिंह है। अभी कोई 3 नंबर का वो विमान इंद्र बना हो और उसको सिंह लाए तो बैठे सिंह है, बैल है, सारस है, यानी पक्षी भी वाहन है। वहां कोई प्राणी नहीं होते। ये हमने देखा वाहन जाति के जो देव होते हैं वे उसका रूप लेते हैं, तो उनकी वजह से वैभव होते हैं, तो उनको वैसा बनना ही पड़ता है। सारस है, कोयल है, हंस है, चकवा है, वो अलग अलग के अलग अलग वाहन है। गरुड़ है, मगर है, मोर है, कमल और पुष्पक विमान आदि इनके विमानों पर आरूढ़ होकर ये नंदीश्वर द्वीप चले जाए। सारा ही उनका परिवार में हजारों देव देवी सारे वहां चले जाए। कैसे जाते हैं? किसी ने मुझे पूछा था, ये देव कैसे पूजा करते होंगे? तो वह हाथ में दिव्य फल लेके जाते। दिव्य फल क्यों कहा? ये हमारे फल नहीं चलेंगे। आप कहेंगे आप तो फल चढ़ाते नहीं है, केला नारंगी फल फूल तो कुछ चढ़ाते नहीं है, क्योंकि वो सचित है। तो ये इंद्र नहीं चढ़ाया तो चलता है? हाँ? कल्प वृक्ष के दिव्य होते हैं, वो सचित नहीं होते, ख्याल है ना, रत्न होते हैं सारे। हाँ, और वे लेकर चले जाते, तो हाथों में दिव्य फल लेके जाते। हम तो उनके जैसा करने जाते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी हिंसा होती है, और हिंसा होती तो उसको टालना चाहिए, जरूर टालना चाहिए। फिर भी हिंसा होती तो हमारे पास शास्त्रों के वचन भी हाजिर रहते। सावध देशो भूख निराशि चढ़ाते रहते। सावध्य कहाँ है? वहां लेश कहाँ है? वहां आप नहीं समझ। सावध्य में तो हिंसा होती, वहां कहते हैं थोड़ी हिंसा हुई तो चलेगा, बहुत बड़ा बहुपुण्य राशि, बहुत पुण्य राशि होती। ये इसके लिए नहीं कहा, फल फूल चढ़ाने के लिए, ख्याल है ना। तो जहां हिंसा होती है टाल सकते हैं तो जरूर टालना चाहिए। ये जो हम अष्टद्रव्य चढ़ाते हैं वो भी प्रासुक होने चाहिए, योग्य होने चाहिए, उसमें बिल्कुल हिंसा नहीं होनी चाहिए। पर हम देखा देखी अपनी परंपरा से जो चल रहा है उसको तो छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे माँ बाप करते थे, उनके माँ बाप करते थे, उनके माँ बाप करते थे, परंतु कहीं बीच में ऐसी कुछ गलत गलत बातें आती रहती है और वही आगे लगती चलती, वो सही है कि नहीं इसका विचार नहीं करता। हमारे माँ बाप जो कपड़े पहनते थे, क्या हम वही पहनते हैं कि कुछ चेंज वो रोज चलता है, उसको हम सही मानते हैं। परंतु जो कुछ सही है वो उसको ये धर्म की जो हम बीच बीच में गलतियां हमारे में रूढ़ी में आई है उनको हम जरूर दूर कर सकते हैं। और सही अगर बात पता चले और उसको अंगीकार करे तो उसमें क्या नुकसान है। बचपन में हमें भी अपने परिवार की अपेक्षा जो कुछ करते थे, हर दिवाली में लक्ष्मी पूजन चलता था और क्या क्या चलता था, पंचामृत अभिषेक चलता था। ये हमारे पास तो प्राचीन हजार वर्ष के 500 वर्ष पुराने सारे कॉइन्स है, उसके अभिषेक करते थे। क्या क्या करते थे? चौपड़ा पूजन के नाम पर ऊपर पर बीच रहा है नमा और अंदर न जाने साल भर क्या क्या लिखते थे। तो ये सारा है गृहित मिथ्या। तो ये सारे जो वहां हाथों में दिव्य फल लेके जाते हैं, दिव्य पुष्प लेके जाते हैं हाथ में वहां अर्पण करने के लिए, और फिर वो आभरण के तो रहते हैं, उनका वैभव होता है, तो सारा वैभव से ही जाएंगे, प्रशस्त आभरण से, चामरों के साथ, सेनाओं के साथ। वहां सेना का क्या काम है? अरे वो भी पूजा करने जाते हैं ना सेना। हाँ, तो ये उसका वैभव तो हर समय उसके साथ चला जाएगा, ध्वजाओं के साथ, वादित्रों के साथ, और उस शब्दों से संयुक्त होते हुए अष्टमी से पूर्णिमा तक निरंतर पूजन करते हैं।
रात को थोड़ा रेस्ट लेते होगी कि नहीं? निरंतर एक दिन में प्रहर कितने होते हैं? 8 प्रहर होते हैं। तो 2-2 प्रहर पूजा करते हुए ऐसे वो प्रदक्षिणा दे देकर। अब जहाँ जाते हैं तो पूर्व दिशा में कल्पवासी है, पश्चिम में भवनवासी है, दक्षिण में भवनवासी है, पश्चिम में व्यंतर है और उत्तर में ज्योतिषी है। अब वे 2-2 प्रहर तक बिल्कुल ऐसे प्रदक्षिणा दे देकर पूजन वगैरह करते हैं, जैसे कोई गीत भी गाएंगे, पूजन भी करेंगे। फिर 2 प्रहर के बाद वो सारे 2-2 प्रहर में वो चेंज करते हैं। यहाँ तो प्रदक्षिण देंगे, 2 प्रहर के बाद यहाँ उस फिर 2 प्रहर यहाँ के जो है वो आगे चले जाएंगे, ज्योतिषी देव यहाँ जाएंगे, फिर ये आगे चले जाएंगे। तो 2-2-2-2 8 प्रहरों में चारों ही दिशाओं के जिन मंदिरों में प्रदक्षिणा दे देकर उनकी पूजाएं चाहिए। फिर नवमी के दिन यहाँ चले आएंगे, फिर 2-2 प्रहर सब जगह पूजन करेंगे। ऐसे सभी लोग रोजाना सभी मंदिरों की प्रदक्षिणा दे देकर बहुत भक्तिपूर्वक पूजन करते हैं। और उसके हम तो वहाँ जा नहीं सकते, तो यहाँ बैठकर हम भी वो नंदीश्वर दीप की पूजा करते हैं, अर्घ्य चढ़ाते हैं, उनके विधान करते हैं। तो उसको कहते हैं वो इंद्र द्वारा पूजा की जाती है, तो उसको ऐन्द्र ध्वज पूजन कहते हैं। इंद्र ध्वज कहो या ऐन्द्र ध्वज, यानी पूर्वादि दिशा में चारों ये सौधर्म ईशान है, चमर वयोचन है, वो प्रदक्षिण यहाँ भी ऐसे ही सौधर्म या ईशान या चमर या वयोचन। अभी उसमें भी जो कुछ इंद्र है वो ऐसे ही वहां भी प्रदक्षिणा रूप से घूमते हैं और पूजन करते हैं, लव महीने से घूमते हैं। तो इंद्रध्वज नाम की महापूजन करते हैं। ऐसे 8 दिन लगातार पूजन चलती है। दिन कहने से दिन और रात सब समझना, 24 घंटे हमारे 8 दिन, यानी हर दिन के 24 घंटे से 8 बार। दिन कहने से दिन और रात मिलकर दिन का, और इसका अर्थ हमको रात में पूजन करने का अधिकार नहीं हो। वहाँ रात दिन होती नहीं है, इसलिए आठों बार पूजा करते हैं। तो वो करते तो हमें क्या करने में आ जाए। परंतु यहाँ दिन रात का भेद है, और रात में तो पूजा बिल्कुल नहीं करनी है। रात को कुछ करना है ना, स्वाध्याय करो, ध्यान करो, चिंतन करो। ये तो कौन सी दिशा में कौन से वो भी हमने बता दिया। अब यहाँ भी जो है ये जो जहाँ जिनालय है, सभी जगह कहीं के जो जिनालय होते हैं तो वो जिनालयों में भी 3-3 मणिमय कोट होते हैं। कोट यानी उसकी बाउंड्री वॉल, दीवार जिसमें दरवाजे भी होते हैं, उसको कोट कहते हैं। तो 3-3 मणिमय कोट है, और उसमें चारों दिशा में एक द्वार रहते हैं, और एक वीथी में, वीथी किसको कहना, जिस द्वार से हम अंदर जाते हैं उसका जो रास्ता है उसको वीथी कहते हैं। तो एक वीथी में एक मानस स्तंभ रहते हैं, और उसी वीथी में 9 स्तूप रहते हैं, यानी जो द्वार से अंदर जाने वाली गली है उसमें मानस स्तंभ और स्तूप रहते हैं। अब जो 3 कोट कहे ना, अभी यहाँ तो नहीं लिखा है, यानी तीसरा कोट और दूसरा कोट, इसके बीच में जो अंतराल है, वहाँ की जो भूमि है वहाँ तो वन है। दूसरे और पहले के बीच में ध्वजाएं पाई जाती, और बीच वाले जो है उसको चैत्य भूमि कहते हैं, उसके अंदर ये जिनालय विराजमान। ऐसे हर पर्वत पर जो अकृत्रिम चैत्यालय है उसमें इसी तरह से ये तो 8 ही प्रहर पूजाएं वगैरह चलती रहती है। प्रश्न कोई इसी संबंध में हो तो पूछना। ये कहते ढोल सम बोल क्यों कहा, तो ढोल तो ऐसा होता है बीच में, ऐसा ही वर्णन आता है अभी, परंतु शास्त्र में तो वर्णन ऐसा ही है, 84 लाख विस्तार वाला। अभी इसमें बीच में थोड़ा ज्यादा होता होगा, तो ढोल कहाँ पता नहीं किया है, परंतु जो उसके डायमेंशंस दिए हैं वही हम कहेंगे।
तो थोड़ा यहाँ ब्रीच में ब्रॉड होता होगा, तो ये मेरी खुद है कि मुझे ये इसके बारे में पता नहीं। शास्त्र में तो उत्तर उसका वर्णन जो है वो ढोल सम बोल परतले सुंदर ऐसा ही आता है। जैसा जो योग्य होगा वैसा समझ लेना, है ना। हम देख रहे हैं जयमाला का अर्थ भी देखेंगे। अभी हम जयमाला देखेंगे तो थोड़ा हमको कहाँ कहाँ घूम रहे हैं क्या एहसास हो जाएगा। जैसे हमने पंचमेरु की जयमाला देखी थी वैसे यहाँ भी देखेंगे। बराबर जयमाला आपका ऐसा कहना है। वहाँ अवतंस नाम के देव रहते हैं, ये बहुत बात सही है। ये सारे ही जो हम पर्वत देखते हैं, जहाँ जहाँ जिनालय देखते हैं, जितनी जितनी रचनाएं हैं, सभी जगह अलग अलग जाति के व्यंतर देवों के निवास हैं। हमने वो कुंड भी देखे थे पाताल के, याद है? पाताल कुंड, लवण समुद्र के पाताल पर देखे ना, वो पातालों के पास भी बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं और वहाँ पर भी विशिष्ट जाति के, कहाँ कौन सी जाति के देव रहते हैं, वहाँ उसके नाम क्या है, बहुत सारा विस्तार है। इस इतने विस्तार में हम गए नहीं ना, ये सब जगह है उस पर्वत पर, उस द्वीपों में, क्योंकि व्यंतर तो सब जगह मध्य लोक में हमने देखा है। समुद्रों के ऊपर भी अलग अलग स्तर पर उनके अलग अलग आवास रहते हैं। तो ये बात सही है, वहाँ अवतंस जाति के वो उसके नाम के देव रहते हैं। हम अभी जयमाला का अर्थ देखेंगे थोड़ा। कार्तिक फागुन साके अनंत आकलि नमामि, नंदीश्वर सुर चाप है हम पूजे घटाय। हम यहीं से पूजन करेंगे। क्यों? मानसरोवर पर्वत के बाहर नहीं जा सकते। कोई देव भी उठा कर ले जाना चाहे, कोई चारण मुनिराज भी जाना चाहे तो नहीं जा सकते। तो हम यहीं से उनको परोक्ष नमस्कार तो कर सकते हैं। मन के द्वारा उनको जानकर कहाँ कौन से जिन मंदिर स्थित है उसको देखकर हम वंदना तो कर सकते हैं। अभी उसके जो डायमेंशन हमने यहाँ देखी है, 163 करोड़ 84 लाख, 163 कोटि जन्म लाख 84 एक दिशा में जा, यहाँ जो लिखा है ना, एक दिशा 184 एक दिशा छाई, एक दिशा का तो उसका विस्तार, जैसे हमने लवण समुद्र का विस्तार 2 लाख दोनों बाजू या किसी भी बाजू 2 लाख चौड़ाई देखी, वैसे इसकी अकेले नंदीश्वर द्वीप की चौड़ाई 163 करोड़ 84 लाख है। ऐसा नहीं कि सेंटर से ये डिस्टेंस है, ख्याल है ना। ये अभी हमने गणित करके भी देखा कि पहले की 1 लाख है, दूसरे की 2 लाख है, अभी हमने डिराइव किया था ना। और करण सूत्र के द्वारा भी देखा कि ये 15 नंबर का है और पहले पॉइंट पर 1 लाख है, तो 14 बार दुगना होगा तो कितना होगा उसका भी उत्तर निकाला। तो इसका विस्तार अकेले नंदीश्वर द्वीप की चौड़ाई जो है वो 163 करोड़ 84 लाख योजन है। अब कहते 4 ऋषि 4 जननी राजनी सरस 84 एक दिशा छाजनी, दोल समा ये 4 दिशाओं में 4 अंजनगिरी सुशोभित है, राजगृह शोभित होती है और वो कितनी है? 84,000 योजन वाली एक दिशा में। और ढोल सम गोल है, ढोल के आकार की ऐसी गोल है जो कुछ उसका यथायोग्य आकार शेप है, वो 84,000 सर्वत्र है, इतना ही बताया। एक 4 ऋषि 4 शुभ बाबरी, एक लाख जो जन मन जल धरी, चमुदिशि 4 लाख
अभी ये जो अंजनगिरी तो 4 बताए, अब अंजनगिरी के एक दिशा में, ऐसे चारों दिशा में 4 शुभ बावड़ी यानी वापी यानी हम जिसको मराठी में वीर कहते हैं, कुआं। ये तो इतने बड़े लाख योजन विस्तार वाले जलाशय है, हम जलाशय कहेंगे उसको। और कैसे वो अमल जल भरी, अमल जैसे निर्मल जल से भरी हुई है, शुद्ध जल से, उसमें कोई जलचर जीव नहीं। चहुदिशी 4 वर्ण लाख जो जनवर, और उस वापियों के चारों की ओर 4 वन है जो कितने लंबे हैं? लाख योजन लंबे, परंतु लाख योजन लंबाई में है, परंतु उसकी चौड़ाई 50,000 योजन ही है। इस तरह से ये हर एक वापी के चारों ओर एक वन है, तो चारों 4 वन ऐसा है। और यही ऐसी प्रत्येक वापी के बल चहुओं ऐसे लाख योजन लंबाई वाले 4 वन है, और उसमें जल है। अब उसमें क्या, अब ये वापियाँ कितनी हुई? एक दिशा में 4 वापियाँ हुई, टोटल 16 वापियाँ हुई। 16 दधिमुखं सहस दश महाजोजननखतरीसुतं बावरी कोनदो मानितो रतिकरं वर्णमानन्दलीमानमो सुखकरं। ये जो 16 वापियाँ हैं वो प्रत्येक वापी के सेंटर में एक दधिमुख है, यानी 16 दधिमुख हो गए। 16 वापियाँ हैं तो 16 दधिमुख करोड़, सभी मिलकर 4 अंजनगिरी और सभी मिलकर 16 दधिमुख करोड़। और इसका डायमेंशन में भी हमने पढ़ा, देखो सहस्र दश महायोजन, सहस्र दश 10,000। कौन से योजन? महायोजन। तो 10,000 योजन के महायोजन करेंगे। क्यों? पहले नहीं योजन महायोजन कैसे? तो ये प्रमाणांकों से निकला हुआ जो प्रमाण होगा वो उसके महायोजन हो जाएगा, तो उसको 500 से गुणा करना पड़ेगा। तो ऐसा ही रहेंगे तो महायोजन, हाँ, क्योंकि अपने को गणित नहीं करना है ज़्यादा। अब कहते बावरी कोण 2 महायोजन, प्रत्येक बावरी के 2 कोणों में 2 रति कर, 4 बावरी, ऐसे 16 बावरी और बावरी वापियाँ हैं, और 16 के 2 कोणों में 2 रति करे, रति कर पर्वत। अभी हिला रहे उसको रति कर पर्वत का, यानी 16 वापियाँ हैं और हर वापी के 2 कोणों में एक यानी 2 रति करे। तो रति कर कितने हुए? एक दिशा में 8, 4 दिशा में 32। तो कहते बावरी कोण 2 महायोजन। शरीर बरती सही का सहस जो जल करे, 400 मिले सर्व बावन है। एक शीस वर एक दिन मंदिरम वर्ण प्रतिमानमो सुखकरम। अब ये 32 बताए, ये 32 और फिर ये 16 और ओरिजिनल 4, सब मिलकर कितने हुए? 52। ये तो 52 तो पर्वत बताए, और एक शीश पर एक जिन्म मंदिर, ये तो हमने अंजनगिरी, दधिमुख और रतिकर, ये तो पर्वतों में नाम। और ये जो एक के शीश पर यानी टॉप पर, शीश यानी शीर्ष, उसके ऊपर एक जिन्म मंदिर है। अब उन जिन्म मंदिरों में क्या है? जिन्म बिंब, बिंब देव देवी सर्व नयन मनमोहनी, 5 शयन शतन पद्मासन परम प्रत्येक एक जिन मंदिर में 108
नहीं करते, ये सारे रत्नों से निपुण के किसी ने बनाए नहीं है। लाल मुख नयन श्याम श्वेत है, श्याम रंग रोग सिर केश छवि देत है, बचन अलग अलग रंगों के जो रत्न होते हैं वैसे उनके मुख नख जो लाल का है, मुख है, नयन है, उसमें श्याम श्वेत है। जैसे हमारे नेत्रों के कलर होते हैं, मुख का है, बदन का है, नखों का है, ऐसे अलग अलग वर्णों के रत्नों से बनी हुई ये प्रतिमा, उस पर कुछ भी जड़ा हुआ नहीं है। ये बार बार कहने का कारण यही है कि लोगों को ऐसा ही लगता है कि इसमें तो वर्णन आता है और आप उसका निषेध क्यों करते हैं। अब इनकी तेज कैसा है, कोटि शशि भान बुद्धि तेज छिपर जात है, महान याद परिणाम है, बयन नहीं कहे रखी होत संकर, करोड़ों शशि चंद्र ऐसा प्रकाश उनकी जैसे भानु है, उसका ऐसा तेज है, उसका तेज भी छिप जाए, ऐसे तेज वाली ऐसे प्रभाव वाली ये सारी मूर्तियां, और उन्हें देखते महान वैराग्य परिणाम करना होता है। जिन्हें भगवान की शांत निद्रा की मुद्रा देखते ही हमें भी, हमारे भी भाव उछलते हैं उनके से, और अन्य सारे कलुषित परिणाम कहाँ भाग जाते हैं। बयन नहीं करेगा कि वो सामने करेगा, उसका हम विचार करेंगे, कल्पना करेंगे उनकी। हम मंदिर में भी जाते, भगवान में यहाँ महावीर की मूर्ति देखते हैं, हमें भी भाव जाता है, हमें ऐसे निश्चय स्थिर हो जाएगा। वो तो हमें उपदेश दे रहे हैं भगवान, कैसा उपदेश दे रहे, मुंह को उपदेश। वो कहते मैं अपने आप में देख रहा हूँ, आपको मेरी तरफ देख रहे, परंतु हम क्या करते हैं अपनी मन, हम तो भगवान को ही सुनाते हैं। भगवान की सुनने को किसको कर सकते, तो हम कैसे होंगे पता है आपको? पता है ये वचन योग कहाँ से होता है, कौन से बीजों को होता है? दो इंद्रिय से होता है। अच्छा, द्विंद्रिय से लेकर द्विंद्रियों को, तीन इंद्रियों को, चतुर्ंद्रियों को, पंचेंद्रियों को वचन योग होता है, भाषा होती है उनकी, बोलते हैं वो, बरोबर। रसनेन्द्रिय से वहां से भाषा है। अब कर्मेंद्रिय किसको है? पंचेंद्रियों को। तो दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चतुर्ंद्रिय क्या करते हैं? बोलते हैं, सुनते नहीं है। वैसे हम क्या करते हैं? भगवान की जय बोलते हैं, आरती बोलते हैं, विधान करते हैं, जय जयकार करते हैं, भक्ति गाते हैं, सुनते नहीं कुछ। कैसे हो गए? विकलेंद्रिय कैसे हो गए? अभी हमें क्या पंचेंद्रिय बनना चाहिए क्या? सुनेंगे तो बनेंगे, ये कान है तो उसका उपयोग करेंगे तो कर्मेंद्रिय वाले कहेंगे। तो इसमें आता है ना, ये कान वाले सुनो ऐसा। हाँ अब ये हो गया अपना नंदीश्वर जिनदाम प्रतिमा महिमा को करे, ध्यान दलीला यही बदल शिव सुत करे। इस तरह से अभी हमने नंदीश्वर दीप की बात विस्तार से देखी है। अब हम 19वें नंबर के देव यश कीर्तन कर उनको नमस्कार करेंगे। बोलो देव यश भगवान